जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग के लिए लेकर आए हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, इससे पूछना ही है। ऐसे हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन आज करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। बाबू सभी आदमी देखेंगे पहले तो एलसीएम। देखिए एलसीएम का मीनिंग क्या होता है बाबू। ठीक है, तो एलसीएम का मीनिंग होता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाजित होता है वह एलसीएम कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे बाबू लिख रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो उसे एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लसा भी बोलते हैं बाबू, लघुत्तम समावर्तक जिसको बोलेंगे लसा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन जो है काफ़ी जो है अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला है एलसीएम का मीनिंग क्या हो गया, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो उसे एलसीएम यानी लौसा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझा दे बाबू, अगर हम बोल दे 10, 20, 30, ठीक है, इसका जो है हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से कट जाए। 10 से भी कटे, 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। ऐसे देखिए कटने का अगर बात कर दे हम लोग, तो कटने के लिए तो 60 भी कटेगा, 120 भी कटेगा, 100 जो है बाबू 80 भी कटेगा, 240 भी कटेगा। ऐसे बहुत सा नंबर है, ऐसे नंबर अनगिनत है बाबू। तो क्या सब एलसीएम होगा? तो नहीं, इसमें एलसीएम वही होगा जो सबसे छोटा हो, सबसे क्या हो, छोटा हो और सबसे कटे भी। तो देखिए 60 से छोटा कोई है जो तीनों से कटता है, 10, 20, 30 तीनों से कटता है? तो नहीं, 60 से छोटा कोई नहीं है। और ये 60 सबसे छोटा है और ये सब बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 60। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा बाबू, तो 60 बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एलसीएम का डिफिनीशन है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, पहले एचसीएफ समझ लेते हैं। फॉर्मूला तो बात की बात है बाबू, पहले तो कंसेप्ट समझ ले कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। चलिए अब पहला देखते हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एचसीएफ क्या कहता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है, जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एचसीएफ बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है उसे एचसीएफ, शॉर्ट में इसको बोलते हैं मौसा, कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है उसे एचसीएफ यानी कि मौसा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बोल देते कि मान लेते 10, 20 और 30, इसी का हम लोग एक बार फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस सब को देखिए जो जो काटेगा पहले सबको लिख लीजिए। इसको काटने वाला कौन कौन सा है, तो देखिए इसको काटने के लिए 1 भी काटता है, 2 भी काटता है और 3, 4 नहीं काटेगा, 5 काटेगा,
10 काटेगा। अब इससे ऊपर कोई नहीं है, इस सब इसको काटेगा तो क्या सब HCF होगा? नहीं। HCF का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है उसे HCF यानी कि मशक कहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो हमारा 10 हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या बनेगा? 10 20 30 का HCF, तो 10 20 30 का HCF 10 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और एग्जाम्पल पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और एग्जाम्पल में ही हम लोग थ्योरी करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है 368 डिवाइड में दे रखा है 437। हमसे बोला इसका सरलतम रूप क्या होगा? देखिए सरलतम रूप जब भी निकालने के लिए देगा ना तो सबसे पहले इसका HCF निकालिएगा। इन दोनों का क्या निकालिएगा? HCF। अब HCF कैसे निकालेंगे बाबू? तो दोनों में से प्रत्येक में देखेंगे जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे बड़ा कितना है? तो 437 और सबसे छोटा है 368, तो भाग दे दीजिए। देखिए तो एक बार में अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 368, यहाँ देखिए 17 में से 9 8 तो 9 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 6 तो 6, इससे 368 में फिर डिवाइड दे देंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 बार में जाएगा, 9 5 45, 6 5 30, 30 4 34। अब माइनस कीजिए 3 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। फिर इससे हम लोग 69 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना आया? तो हमारा HCF आ गया 23। अब देखिए जो HCF आएगा ना, अगर सरलतम रूप निकालना है तो दोनों में HCF से डिवाइड कर दीजिए। हम लोग क्या करेंगे? 368 में भी HCF से भाग देंगे और 437 में भी HCF से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 368 और डिवाइड में हो जाएगा 23। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 437 डिवाइड में हो जाएगा 23। अब यहाँ पे देखिए तो इससे इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे एक बार में जाएगा, बचेगा कितना बाबू? तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3, यहाँ पे बचेगा 1, तो 100 हो जाएगा 38, तो 6 बार में चल जाएगा। 36 18, 6 दूना 12, 12 1 13, और इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, अगर इससे हम लोग काटते हैं इसको तो कितना बार में जाएगा? 437 को अगर हम लोग 23 से डिवाइड करते हैं एक बार में, ये हो जाएगा 0 2, फिर आएगा 7। ठीक है, अब देखिए तो 9 बार में जाएगा, 29 27, 9 दूना 18, 2 20, यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा 19 बार में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आंसर हमारा होगा 16/9 19। देखिए सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, यानी 16/19 को और छोटा हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 84 126 और 140 हमसे बोला है इसका महत्तम सावर्तक क्या होगा। हमको इसका HCF निकालना है। देखिए हम लोग HCF दो तरीका से निकालेंगे बाबू। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखिए, पहला तरीका हम लोग का देख लेंगे। ये पहला तरीका है, सबसे पहले तो इसको लिख दीजिए, जितना है ये 84 है, 126 है, 140 है। ठीक है, इसको लिख दिए। अब पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, जिसे 84 को आप तोड़ते 2 से तो 4 2 फिर 2 से तो 21 3 से 7, यानी इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 गुने 7। 126 को लिखते 2 से तो 6 3, फिर इसको 3 से लेकर चले जाइए तो 3 दूना 6 1 3 से फिर 7, तो हमारा मिला 2 3 का स्क्वायर 7। फिर 140 को तोड़ लीजिए तो 140 2 से ले जाएंगे 70, फिर 2 से ले जाइए तो 35, 5 से ले जाइए तो 7, तो हमारा मिला कितना? तो 2 का स्क्वायर आई इंटू 5 इंटू 7। देखिए बाबू HCF वही होगा। ठीक है, इसको आप मिटा दीजिएगा, ये वाला हटा दीजिए। ठीक है, देखिए HCF वही होगा जो तीनों में कॉमन हो
अब इसमें जो उभयनिष्ठ होगा उसको ले लेना है, वही HCF हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2, तो सबसे छोटा पावर जो होगा वो हमारा HCF बनेगा। जैसे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 है, तो 2 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। और देखिए 3 यहाँ है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो जो सब में रहेगा उसी को लेंगे और जो नहीं रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। देखिए 7 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 7 तो आएगा ही। जैसे 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ठीक है, उसी तरह 7 भी है, 3 सब में नहीं है। अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो 7 दूना 14, तो ये हमारा क्या बनेगा, तो HCF बनेगा, ठीक है। और एक तरीका एक और भी है, और वो तरीका भाग तरीका है। जिसे इसमें क्या करेंगे ना कि सबसे छोटा को लेकर उससे बड़ा वाला में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या किसी में भी भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 84 से हम लोग अगर 126 में भाग देते, एक बार में जाता 84, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 4, फिर इसको ले जाते 84, देखिए 2 बार में कट जाएगा, ये 84 कंप्लीट हो गया। तो हमारा कितना आया, 42। अब 42 से फिर डिवाइड करेंगे किस में, तो 140 में। अब 140 में 42 से भाग दे दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा बाबू, अगर देखिए तो अगर हम लोग 6 बार में लेके जाते हैं तो 6 दूना 12, अच्छा चौका 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार में, ठीक है। 4 चौका 16, 3 बार में ले जाइए, 3 दूना 6 और 4 3 12, अब सही है। अब देखिए तो ये 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे 3 में से 2 तो 1, अब 14 से भाग दे दीजिए 42 में, 14 3 42, पूरा कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जो कटेगा वही HCF होगा, इसलिए हमारा HCF क्या बन गया, तो 14 बन गया, ठीक है। तो ये दोनों तरीका आपको आना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो हमको आसान लगेगा उसका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 18, 24, 27, 36, 27, 36, ठीक है, का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए हमसे पूछा है कि LCM क्या होगा, सेम तरीका अप्लाई करना है। अब देखिए हमको 15 है, 18 है, 24 है, 27 है और 36 है। यहाँ पे देखिए 15 को हम लिख सकते थे 3 5 15, 18 को लिखते 9 दूना 18, 24 को लिखते 8 का 24, यानी 3 × 2 का क्यू। 27 को लिख सकते थे कितना, तो 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 36 है तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। देखिए LCM का मतलब क्या होगा, LCM का मतलब ये है कि जो तीनों में उभयनिष्ठ तो होना ही चाहिए और पावर में बड़ा, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा ना उसको भी ले लेना है, ठीक है, यानी किसी को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए तो 3 है, 3 का स्क्वायर 3 है, 3 का क्यू है और 3 का स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो क्यू बड़ा है, तो क्यू आ गया इंटू बाबू। यहाँ पे देखिए 5 एक ही जगह है, 5 और कहीं मिल रहा है नहीं, तो भी 5 को लेना है, ठीक है। जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी लेंगे, 5 एक ही जगह था, बाकी में नहीं था, फिर भी 5 को लिखना है। ये केवल LCM में करना है, HCF में सबसे छोटा वाला लेना था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 है, 2 का क्यू है, 2 स्क्वायर है तो 2 का क्यू, ठीक है। देखिए इस टाइप में आपको याद रखना है कि LCM में सबको लेना है, जो कॉमन होगा उसको भी, जो ना होगा उसको भी। अगर HCF कहता तो इसमें उसी को लेते जो तीनों में रहता, चारों में रहता, जो भी देगा सब में होना चाहिए और पावर में छोटा होना चाहिए, इसमें बड़ा वाला को लेना है। अब यहाँ देखिए तो 3 का क्यू 27, अब 5 और 2 का क्यू 8, इसको मल्टीपल कीजिए, 8 5 40 और 27 चौका 108, 7 चौका 28, 4 दूना 8 2 10, ये हमारा LCM होगा 1080। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14/33 और फिर दिया है 42/55, फिर कह रहा है 21/22
हमसे बोला है कि इसका महत्तम सावर्तक क्या होगा। देखिए इसको बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है तो हम लिख रहे हैं, लिखेंगे भीनों का HCF, भीनों का HCF। अगर भीनों का HCF पूछेगा तो अंशों का HCF अब बटा में लिखेंगे हरों का LCM, ठीक है, ये आपका होगा। दूसरा में लिखेंगे भीनों का LCM, तो भीनों का LCM होगा अंशों का LCM अब बटा हरों का HCF, ठीक है। ये आपको दो फार्मूला है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको इसका HCF पूछा है, क्या पूछा है HCF। तो पहले तो भीनों का HCF क्या होता है, तो अंशों का HCF बटा हरों का LCM, ऊपर वाला HCF नीचे वाला LCM। तो ऊपर में क्या क्या है, तो 14 है, 42 है, 21 है। हम लोग HCF का डिफिनीशन क्या पढ़े हैं बाबू, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे। बताइए 14, 42, 21 तीनों को काटता होगा, वही ना HCF होगा। अगर उतना ना समझ में आता है तो सिंपल तरीका हम बता रखे हैं, उसको भी अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए तो 7 दूना 14, आई हो जाएगा 7 छक 42, आई हो जाएगा कितना 3 सत्ते 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इस 6 को भी छोटा कर लीजिए, 2 गुने 3। अब देखिए जो सब में उभयनिष्ठ होगा वही HCF होगा, तो सब में मिलना चाहिए, सब में मिलना चाहिए। अब देखिए 7 7 7, तो सब में तो 7 मिल गया। अब 2 जगह है, इसमें नहीं है तो 2 छोड़ दीजिए, 3 2 जगह है, तीनों में नहीं है तो छोड़ दीजिए, यानी ऊपर वाला का HCF कितना हो गया 7, ठीक है। अब नीचे वाला का HCF यानी कि 33 LCM 33, 55 और 21 22, इसका हम लोग निकाल देंगे LCM। तो LCM इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 33, 55, 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूना 22। तीनों में उभयनिष्ठ हो उसको भी लेना है, जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी लेना है। यहाँ पे देखिए 11 11 11 सब में है तो 11 ले लिए, 3 5 सब ले लेना है, तो यहाँ पे लिखे 3 5 2, ठीक है। यहाँ पे 2 5 2। अब यहाँ से देखिए तो 5 दूना 10, 10 से 30, 30 से इसमें कर दीजिए, 11 तिया 33, तो 330। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू 7 बटा 330, ये हमारा HCF होगा इस भीनों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। बोला है कि 11 बटा 14, 11 बटा 14 और फिर दिया इंटू 55 बटा 42, 55 बटा 42 और फिर कह रहा है 33 बटा 35 और फिर कह रहा है 44 बटा 63। हमसे बोला इसका लघुत्तम सावर्तक क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब निकालना क्या है, तो इसका निकालना है LCM। हम लोग अभी पढ़े थे कि भीनों का LCM क्या होता है, तो अंशों का LCM, हरों का HCF। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाला का हमको लेना है LCM, तो 11 55 33, 55 है और 44, ये तो 11 11 पचे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब सबको ले लेना है, 11 11 11 11 सब में है तो 11 आएगा। इसको मल्टीपल कर दीजिए 5 से, तो 5 तिया 15, 15 चौका 60, तो 60 हो जाएगा। 11 छक 66, यानी कि हमारा बनेगा LCM ऊपर वाला का 660। अब देखिए HCF लेना है, किसका HCF लेना है, तो नीचे वाला का। तो यहाँ पे हम लोग HCF निकाल देते हैं, 14 42 35 63। इसको लिख सकते थे 5 सत्ते 35, 7 दूना 14, 7 छक 42, तो 2 इंटू 3, 9 सत्ते 63, 7 इंटू 3 स्क्वायर। देखिए जो तीनों में हो HCF का मतलब जो तीनों में हो कॉमन छोटा वाला। अब यहाँ से देखिए तीनों में होना चाहिए,
अब यहाँ पे देखिए 7 7 7 7, तो तीनों में मिल गए, चारों में। और देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन इस दोनों में नहीं है, तो हमारा कितना HCF हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हम देखिए तो 7 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अब 7 से भाग देते हैं अगर हम लोग, सपोज कीजिए, तो 7 6 कितना बार में जाता, तो 9 7 63, 9 बार में 63 बचेगा, 3 पूरा नहीं कटेगा, यही आंसर मार दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग का बाबू यहीं तक रन देते हैं, लास्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे 5 के बाद। ओके बाय, थैंक यू।